बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आज लेक्चर नंबर 21 में हम ग्रामर के अनवानात के साथ हाजिर हैं। इसमें पहले हमने जो टॉपिक पढ़ना है ग्रामर का वो है तफ़हीमी इबारत नंबर 6। इबारत नंबर 6 हम देख लेते हैं कि मुख्तलिफ इंसान मुख्तलिफ ज़बानें बोलते हैं। ज़बानों को इनके माहिरों ने मुख्तलिफ ख़ानदानों पर तकसीम कर रखा है। इनमें दो ख़ानदान बहुत मशहूर हैं, एक सामी और दूसरा आरियाई। सामी ख़ानदान में अरबी, इब्रानी वगैरह ज़बानें शामिल हैं। आरियाई ख़ानदान में ना सिर्फ पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बहुत सी ज़बानें शामिल हैं, बल्कि यूनानी, इतालवी, जर्मन, फ्रांसीसी और अंग्रेज़ी ज़बानों का शुमार भी इसी ख़ानदान में होता है। दरअसल आरियाई ख़ानदान ज़बानों का बहुत बड़ा ख़ानदान है। इस सिलसिले का कोई दूसरा ख़ानदान उसकी वुसअत की बराबरी नहीं कर सकता। ज़बानों के आरियाई ख़ानदान की शुआएं पाकिस्तान, ईरान, इंग्लिस्तान, यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक तक फैली हुई हैं। सवालात देखते हैं कि ज़बानों के दो मशहूर ख़ानदान कौन कौन से हैं। तो इसका जवाब है कि ज़बानों के दो मशहूर ख़ानदान सामी और आरियाई हैं। अरबी और अंग्रेज़ी ज़बान के किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है? ज़बानों के अरबी ज़बान और सामी ख़ानदान से और अंग्रेज़ी ज़बान आरियाई ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। आरियाई ख़ानदान की जिन ज़बानों का ऊपर जिक्र किया गया है उनके नाम लिखिए। आरियाई ख़ानदान के जिन ज़बानों का इस पैराग्राफ में जिक्र किया गया है उनमें यूनानी, जर्मन, फ्रांसीसी, अंग्रेज़ी, बरसगीर पाक की ज़बानें शामिल हैं। दुनिया के कौन से ममालिक ऐसे हैं जहाँ आरियाई ख़ानदान की ज़बानें बोली जाती हैं? तो इन ममालिक में पाकिस्तान, भारत, ईरान, बरतानिया, यूरोप के दीगर ममालिक शामिल हैं। हमारी कौमी ज़बान किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है? तो हमारी कौमी ज़बान उर्दू आरियाई ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। अज़ीज़ तलबा, ये इबारत नंबर 6 है जो आज हमने अपने इस लेक्चर में पढ़ा। इबारत नंबर 6 के सवालात आपने नोट से याद करने हैं। अब इसका दूसरा टॉपिक हम ग्रामर का आज करने लगे हैं और उसका उन्वान है फ़ेल की किस्में। अब फ़ेल की किस्में, फ़ेल क्योंकि इसकी फ़ेल की तारीफ़ आपको बता दें कि फ़ेल जो है वो उसका मतलब है काम करना, यानी इसमें किसी ज़माने का ज़िक्र भी हो और फ़ेल का मतलब काम करना, और जो काम करने वाला होता है उसे फ़ाइल कहते हैं और जो काम जिस पर वाक़या होता है उसे हम मफ़ऊल कहते हैं। तो फ़ेल की किस्में आज हम पढ़ेंगे। फ़ेल की किस्में में फ़ेल माज़ी, इसकी 12 अक़साम है जी। फ़ेल माज़ी पहली किस्म है, फ़ेल हाल, फ़ेल मुस्तक़बिल, फ़ेल मुज़ारा, फ़ेल अमर, फ़ेल नहीं, फ़ेल लाज़िम, फ़ेल मुतअद्दी, फ़ेल मारूफ, फ़ेल मजहूल, फ़ेल ताम और फ़ेल नाक़िस। ये याद रहे कि फ़ेल के लिए फ़ाइल की भी मुख्तलिफ हालतें होती हैं। मसलन गायब, फ़ेल में गायब का जिक्र है तो गायब, फ़ाइल भी गायब है तो फ़ेल भी उसी हिसाब से होगा। हाजिर है तो उसी तरह से फ़ाइल के साथ ही फ़ेल होगा। मुतकल्लम यानी खुद जिस पर जो बात कर रहा है वो, और फिर वाहिद होगा या जमा, चाचा फ़ेल की 6 सूरतें दर्ज हो जाएंगे। जैसे अब यहाँ पे वाहिद गायब है, जमा गायब, फिर वाहिद हाजिर है तो जमा भी हाजिर, और वाहिद मुतकल्लम है तो जमा भी मुतकल्लम। इनको हम कहते हैं सीगे। इन दर्जों को सीगे कहते हैं। किसी फेल को इन सीगों में तब्दील करना गर्दान कहलाता है। चले फेल माजी की तारीफ हम पढ़ लेते हैं। फेल माजी की तारीफ आपने ग्रामर किताब से याद करनी है। ये ग्रामर किताब में मौजूद है आपके सिलेबस में, जो किताब दी गई है। ये वो फेल है जिससे किसी काम का करना या होना गुजरे हुए जमाने में मालूम हो, जैसे नदीम गया, फरीदा खत लिखती थी। अब फेल माजी की मजीद आगे 6 अक़साम है। 6 अक़साम इसकी हम देख लेते हैं। माजी मतलब है, करीब है, बईद है, शकिया है, तमन्नाई है, इस्तमरारी। अब माजी मतलब क्या है? वो फेल जिसमें किसी काम का करना या होना सिर्फ गुजरे हुए जमाने में मालूम हो, लेकिन इसमें किसी चीज की गैर नहीं है कि जमाना कौन सा है, लिए ये मालूम ना हो कि गुजरा हुआ जमाना नजदीक का है या दूर का। मसलन वो आया, तुम गए। ठीक है जी। माजी मतलब बनाने के तरीके क्या है कि बास मस्तर के आखिर से ना हटाकर लगा देने से माजी मतलब बन जाता है। जैसे लिखना से लिखा, पढ़ना से पढ़ा, दौड़ना से दौड़ा। लिखा, पढ़ा और दौड़ा माजी मतलब है। बास मस्तरों के आखिर से ना हटाकर या लगा देने से माजी मतलब बन जाती है। जैसे खाना से खाया, रोना से रोया, आना से आया। क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि फेल माजी मतलब में काम हो जाए लेकिन जमाना मालूम ना हो, गुजरे हुए जमाने में मालूम हो कि ये मालूम ना हो कि गुजरा हुआ जमाना करीब का है या बईद का है। ठीक है जी। इसके बाद नंबर 3, जाना करना मस्दर की माजी मुतलिक इनके खिलाफ आती है। जाता से गया माजी मतलब है और करना से क्या माजी मतलब है। अब इसकी गर्दान आपको नजर आ रही है, इसको मजीद आप पढ़ सकते हैं। और इसके बाद दूसरा जी इसमें है कि माजी करीब वो फेल
माजी करीब में वो फेल जिससे किसी काम का करना या होना नजदीक के गुजरे हुए जमाने में मालूम हो, जैसे नदीम आया है, फराह गई है। माजी करीब बनाने का तरीका क्या है? माजी मतलब के आखिर में है लगा देने से माजी करीब बन जाती है। जैसा कि देखिए, वो आई है, वो आई है, तू आई है, तुम आई हो, मैं आई हूं, हम आई हैं। यानी कि है लगा देने से करीब का जमाना जाहिर होता है। माजी बईद में वो फेल जिससे किसी काम का करना या होना देर के गुजरे हुए जमाने में मालूम हो, जैसे मुकीम ने लिखा था। माजी बईद बनाने का तरीका यह है कि था लगा देने से माजी बईद बन जाता है। जैसे वो गई थी, वो गई थी, तू गई थी, तुम गई थी, मैं गई थी, हम गई थी। अब यहाँ पे माजी शकिया नंबर 4 इसकी किस्म है माजी की, और इसमें माजी शक में वो फेल जिससे किसी काम के करने या होने का गुजरे जमाने में शक मालूम हो, यानी कि इसमें कोई शक हो कि वो शायद वो काम हुआ है। माजी इसमें शक मालूम हो, जैसे उसने खत लिखा होगा। अब ये कंफर्म बात नहीं है, इसमें शक मालूम हो रहा है कि उसने खत लिखा होगा, कंफर्म बात नहीं है, इसलिए ये माजी शकिया है। माजी शकिया बनाने का तरीका यह है, माजी मतलब के आखिर में होगा लगा देने से माजी शकिया बन जाता है। जैसे लिखना, अब माजी शक्ल किरदार, जैसे उसने लिखा होगा, उन्होंने लिखा होगा, तूने लिखा होगा, तुमने लिखा होगा, मैंने लिखा होगा, हमने लिखा होगा। तो यहाँ पर शक पाया जाए। ठीक है जी, माजी मतलब के साथ लफ्ज होगा इजाफा कर देने से माजी शकिया बन जाएगा। माजी तमन्नाई क्या है? जिसमें कोई तमन्ना आरजू, तमन्नाई के मतलब आरजू के हैं, ख्वाहिश के हैं। तो वो फेल जिससे गुजरे हुए जमाने में किसी काम की आरजू, तमन्ना या शर्त मालूम हो, जैसे काश वो मेहनत करता, अगर वो आता। अब इसमें देखिए, इसका बनाने का तरीका कि मजदर के आखिर में ना हटाकर ता लगा देते हैं, शुरू में काश या अगर लगा देते, इस तरह से माजी तमन्नाई या शर्तिया बन जाता है। अब जैसे यहाँ पे पढ़ना मजदर है, लेकिन इसको हम माजी शकिया या में तब्दील करेंगे, तमन्नाई या शर्तिया में तब्दील करेंगे। तो काश वो पढ़ता, काश वो पढ़ती, काश वो पढ़ती, काश तू पढ़ता, काश तू पढ़ती, काश तुम पढ़ते, काश मैं पढ़ता, काश हम पढ़ते। ये जी है माजी तमन्नाई या शर्तिया। इसके बाद नंबर 6 इसकी जो किस्म है फेल की, वो हम देखते हैं। इसमें है माजी इस्तमरारी। अब माजी इस्तमरारी क्या है? इस्तमरारी का मतलब है जारी रहना, मुसलसल मालूम होना। वो फेल जिससे किसी काम का करना गुजरे हुए जमाने में लगातार और मुसलसल मालूम हो, जैसे वो लिखता था। माजी इस्तमरारी बनाने का तरीका देख लेते हैं कि मजदर के आखिर से ना हटाकर ता था, रहा था लगा देने से माजी इस्तमरारी बन जाएगा। जैसे वो दौड़ता था या वो दौड़ रहा था, वो दौड़ते थे या वो दौड़ रहे थे, तू दौड़ता था या तू दौड़ रहा था। इस तरह से तुम दौड़ते थे या तुम दौड़ रहे थे, मैं दौड़ता था, हम दौड़ते थे, या मैं दौड़ रहा था, हम दौड़ रहे थे। रहा था या सिर्फ था, ये था और या रहा था। ये इजाफा अगर हम कर दें तो माजी इस्तमरारी बन जाएगा। तो माजी के फेल माजी की 6 इकसाम हमने पढ़ी। फेल माजी मतलब, फेल माजी करीब, फेल माजी बईद, फेल माजी शकिया, फेल माजी तमन्ना, फेल माजी इस्तमरारी। अब इसके बाद हम फेल हाल पढ़ेंगे, दूसरी किस्म फेल की, कि वो फेल जिसमें किसी काम का करना या होना मौजूदा जमाने में मालूम हो, जैसे फौजिया किताब पढ़ती है, फरीदा मजमून लिख रही है। सिंपल है। इसके बनाने का तरीका है कि ता है लगा देने से फेल हाल और रहा है लगाने से फेल हाल जारी बन जाता है। मसदर हम हर फेल में इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, इसके बाद है फेल मुस्तकबिल। फेल मुस्तकबिल वो फेल जिसमें किसी काम का करना या होना आइंदा जमाने में मालूम हो, जैसे रिजवान मुल्तान जाएगा, ठीक है, मैं सबक पढ़ूंगा। फेल मुस्तकबिल बनाने का तरीका, मसदर के आखिर से ना हटाकर ये लगा बड़ी ये लगा देने से फेल मुस्तकबिल बन जाता है। इसके बाद है जी फेल मुजारा। फेल मुजारा वो फेल जिसमें किसी काम का करना या होना मौजूदा और आइंदा जमाने में मालूम हो, यानी फेल हाल और फेल मुस्तकबिल दोनों का इस्तेमाल इसमें मौजूद हो। जैसे अदनान आए, आए फेल मुजारा है। अब इसमें जैसे वो खाए, वो खाएं, तू खाए, तुम खाओ, मैं खाऊं, हम खाएं।
ठीक है जी। फेल मुजारा, फेल अमर किसे कहते हैं? अमर का मतलब है जी हुक्म देना। ठीक है, फेल वो फेल जिसे किसी काम के करने या होने का हुक्म मालूम हो, जैसे तू आ, तुम खाओ। ठीक है, अमर बनाने फेल अमर बनाने का तरीका है मस्दर के आखिर से ना हटाकर जो बाकी बचे फेल अमर वाहिद हाजिर का सीगा होगा। जैसे लिखना से लिखा, यानी कि लिखो, वाव हम बना देंगे। तो इस तरह से अमर की हकीकत में वो सीगे दो सीगे वाहिद हाजिर और जमा हाजिर होते हैं, क्योंकि हुक्म हाजिर मौजूद को दिया जाता है, चाचा बाकी सीगे फेल मुजारे के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे वो आए, वो आई, तू आ, तुम आओ, मैं आऊं, हम आए। अच्छा, फेल नहीं क्या है? फेल नहीं वो फेल है जिससे किसी काम के ना करने या ना होने का हुक्म मालूम हो। नहीं का मतलब है इनकार करना। तू ना जा, तुम मत आओ। फेल नहीं बनाने का तरीका, फेल अमर के शुरू में ना या मत लगा देने से फेल नहीं बन जाता है। इसकी हालत भी फेल अमर की तरह है। ठीक है जी। इसके बाद है जी हम फेल लाजिम, जैसे वो इसकी मिसाल देख लेते हैं कि वो ना लिखे, वो ना लिखें, तू मत लिख, तुम मत लिखो, मैं ना लिखूं, हम ना लिखें। फेल लाजिम अब आगे देखते हैं। फेल लाजिम क्या है? वो फेल है जो सिर्फ फाइल को चाहिए, यानी कि ऐसा फेल जिसमें हमें फाइल की जरूरत पड़ती है और हमारा काम मुकम्मल हो जाता है। जैसे नदीम हंसा, घोड़ा दौड़ा। तो इन हंसा और दौड़ा दोनों फेल लाजिम है, क्योंकि नदीम और घोड़ा जो है फाइल हैं, जिनके जिक्र कर देने के बाद फेलों के मानी पूरे हो गए। ठीक है जी। फेल मुतद्दी में फेल के साथ हमें फाइल और फाइल के साथ फिर हमें मफूल भी चाहिए। अब फेल लाजिम में हमें मफूल की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन फेल मुतद्दी में मफूल की जरूरत पड़ती है। जैसे उस्ताद ने सबक पढ़ाया। इस जुमले में पढ़ाया फेल मुतद्दी है, उस्ताद फाइल है, जिसके जिक्र करने के बाद जो सबक है वो मफूल है। अब देखें, बगैर फेल के मानी मुकम्मल नहीं होते। चाचा लिखा, पढ़ा, खाया, पिया, बैठा, देखा वगैरह सब फेल मुतद्दी हैं। फेल मारूफ में वो फेल जिसका फाइल मालूम हो। ठीक है जी, जिसका हमें फाइल मालूम होता है कि काम करने वाला कौन है। जैसे ताहिरा आई, इस जुमले में आई फेल मारूफ है, क्योंकि इसका फाइल ताहिरा हमें मालूम है। यानी फेल मारूफ ऐसा फेल जिसमें हमें फाइल का मालूम हो कि काम करने वाला कौन है। फेल मजहूल में हमें फेल मारूफ की तरह फाइल की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन हमें काम मालूम हो जाता है। वो फेल जिसका फाइल मालूम ना हो। जैसे खत लिखा गया, इस जुमले में लिखा गया यानी काम वाक़या हो गया, लेकिन हमें फाइल काम करने वाले का मालूम नहीं, तो ये फेल मजहूल है, क्योंकि इसका फाइल मालूम नहीं है। फेल मजहूल जिस इसम पर वाक़या होता है इसे नाइब फाइल या मफूल मालम यसम फाइला कहते हैं। फेल मजहूल हमेशा फेल मुतद्दी से बनते हैं, फेल लाजिम से मजहूल नहीं बनता। अच्छा जी, फेल मजहूल बनाने का तरीका क्या है? जिस मस्दर से फेल मजहूल बनाना हो, पहले इस मस्दर को मस्दर मजहूल बना लें, जिसका तरीका यह है कि इस मस्दर की माजी मतलब के आखिर में जाना लगाकर पहले मस्दर मजहूल बनाया जाएगा। इसके बाद मज़कूरा बाला तरीकों से तमाम किस्म के फेल मजहूल बन जाएंगे। जैसे लिखना, मस्दर से फेल मजहूल बनाने के लिए इस मस्दर को मजहूल बनाया। लिखा जाना, जिससे मसलन लिखा गया, माजी मतलब मजहूल बन गई। इस तरह दूसरे फाल भी मजहूल बन जाते हैं। सिंपल तरीका सिर्फ इतना आपने जो याद करना है फेल मारूफ की तारीफ के वो फेल जिसका फाइल हमें मालूम हो और उसमें मफूल की जरूरत नहीं पड़ती। फेल मजहूल वो फेल जिसमें हमें फाइल का मालूम नहीं है, लेकिन काम मुकम्मल हो जाए, उसके मानी हमें समझ आ जाए और फाइल के बगैर, तो वो फेल मजहूल है। सिर्फ इतना ही याद कर देना काफी है। और इसके अलावा है फेल ताम। फेल ताम वो है कि जो अगर फेल लाजिम है तो फाइल का जिक्र कर देने के बाद इसके मानी मुकम्मल हो जाएं। जैसे यहाँ पे सईद आया, सईद यहाँ पर आया जो है वो फेल ताम है। मतलब फेल लाजिम है तो फाइल का जिक्र कर देने के बाद, फाइल जो होता है उसका जिक्र कर दें तो उसका मानी मुकम्मल हो जाता है फेल के साथ, तो वो उसे फेल ताम कहते हैं। ठीक है जी। इसमें सईद जो है फाइल है और आया जो है वो फेल ताम है। इसके बाद है जी इसके जिक्र कर देने के बाद इसके मानी पूरे हो गया। अगर फेल मुतद्दी है तो फाइल और मफूल दोनों का जिक्र कर देने के बाद उसके मानी मुकम्मल हो जाएंगे। जैसे असलम ने खत लिखा, इस जुम्मे में लिखा फेल ताम है, क्योंकि असलम फाइल और खत मफूल के बाद मानी मुकम्मल हो गई, ये फेल ताम कहलाता है। फेल नाकस देख लेते हैं। इसकी लास्ट फेल के इकसाम की 12वीं किस्म, यानी कि 12 इकसाम है, इसकी लास्ट है फेल नाकिस। वो फेल जिसके साथ एक इसम जात का जिक्र करने के बाद जब तक दूसरे इसम सिर्फ का जिक्र ना किया जाए उसके मानी मुकम्मल ना हो। जैसे नदीम नेक है,
है फेल नाकस है नदीम के इसम का जिक्र करने के बाद जब तक नेक इसम सिफ्त का जिक्र नहीं किया गया उसके मानी मुकम्मल नहीं हुए। फेल नाकस में ये अल्फाज शामिल होते हैं हैं, हुआ, हुए, होगा, होगी, हो गई, था, थी, रहा, बना, निकला, सही वगैरह। ये जी फेल नाकिस है और फेल की इकसाम हमने पढ़ी। फेल की इकसाम 12 है। फिर सबसे पहली किस्म जो है वो फेल माजी की, उसकी मजीद हमने 6 इकसाम पढ़ी और इनकी तारीफें सिर्फ आपने याद करनी है। और ये सवालात जो हैं मतलब कसीरुल इंतखाबी सवालात हिस्सा मारूजी में आपके आते हैं एमसीक्यूज की शक्ल में। आपने जस्ट कंसेप्ट अपने रखने हैं। कंसेप्ट रखने के बाद आपने मारूजी सवाल करने हैं कि फेल की इकसाम 12 है और फेल माजी की इकसाम 6 है। ठीक है जी। और फेल माजी की इकसाम 6 में फेल माजी मतलब है, फेल माजी करीब है, फेल माजी बईद है, फेल माजी तमन्नाई है, फेल माजी शकिया है, फेल माजी इस्तमरारी है। ये फेल माजी की 6 इकसाम है। इसके बाद आपने फेल की इकसाम शामिल करनी है 12 है और इसके अलावा इसकी तारीफें सिर्फ अपने जहन में कंसेप्ट रखने हैं, पढ़ना है ग्रामर किताब से। और ये इम्तहान में आपका हिस्सा मारूजी में एमसीक्यूज शक्ल में आएंगे ये सवाल। तो आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको समझना है, पढ़ना है। अगर किसी के भी तारीफ में कोई कंफ्यूजन है तो आप अपने उस्ताद से रब्ता कर सकते हैं। आज के घर के काम में सिर्फ इतना ही कि आपने ये काम ग्रामर किताब से याद करना है, फिर की इकसाम की तारीफें और इबारत के सवालात जो इबारत नंबर 6 हमने पढ़ी है उसके सवालात के जवाब स्कूल की तरफ से दिए गए नोट से याद करना है। आज का काम सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपको मज़ीद आगे काम बताएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।